6 क्लास की NCERT पुस्तक। सबसे पहले हम इसमें कुछ जानते हैं कि यह हिस्ट्री क्यों पढ़ें। हम हिस्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए हम यहाँ पे बताते हैं कि हिस्ट्री कैसे पढ़ें। हम हिस्ट्री किसे बोलते हैं, क्या चीज़ हमें पढ़ना चाहिए हिस्ट्री में, क्यों कौन सी नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि सुबह से कोई भी चीज़ मैं अगर कर रहा हूँ, जैसे सुबह से आज मैं उठा, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने अपने डेली रूटीन के काम किए, क्या इन चीज़ों को भी हम हिस्ट्री में शामिल कर पाते हैं? नहीं। हिस्ट्री में केवल उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जहाँ पर जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं और जो हमारे इतिहास से जुड़े होते हैं, जो हमारे देश, हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर से जुड़े होते हैं, जो हमारी मूलभूत हमारी सांस्कृतिक परंपरा होती है। इन चीज़ों को हम हिस्ट्री में जोड़ पाते हैं। जिनकी पुरातात्विक खोज के माध्यम से अगर शुरुआत हो पाई है तो उन चीज़ों को हम हिस्ट्री में ज़्यादा अहमियत देते हैं, न कि बल्कि बहुत सारी फालतू चीज़ों को हम हिस्ट्री में शामिल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, फिर आप हिस्ट्री कैसे पढ़ें, तो हिस्ट्री पढ़ने की हम आज शुरुआत करते हैं ना। हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्री अगर बात करें हिस्ट्री की, तो यहाँ पर जैसे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये हिस्ट्री, जैसे इतिहास जो है वो 3 भागों में पढ़ते हैं हम। जैसे इतिहास है तो ये प्राचीन भारत होता है, फिर मध्यकालीन भारत होता है और आधुनिक भारत होता है। आधुनिक भारत और इसी के साथ में जो इन तीनों कालों में चलेगी, इन तीनों खंड में चलेगी, यहाँ पर हमें सांस्कृतिक जो कल्चर वाला पार्ट है उसको भी अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उन चीज़ों को हम अच्छे से रीड कर पाते हैं। क्लास 6 NCERT का जो पहला चैप्टर है वो बहुत बेसिक है। यहाँ से हम जानते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में क्या जानना है, अतीत के बारे में जानना है कि जो हमारे भाई बंधु थे, जो हमारे यहाँ पर जो हमारे आदि मानव उस समय जब लोग रहा करते थे, वो किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करते थे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आखे टक यानी क्या होता है, शिकार। ये लिखा है यहाँ पे शिकारी के माध्यम से क्या करते थे, अपना व्यवसाय करते थे, पशुओं को पालते थे। कृषक, शासक, व्यापारी वर्ग, पुरोहित वर्ग, ये सारी चीज़ जो थी उस समय रहा करती थी। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, सारी चीज़ें। लोग कहाँ रहते थे, तो लोग जो रहते थे वो जंगलों में रहते थे। विशाल संपत्ति थी, जड़ों फलों और इनको खाने का काम करते थे। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और आप खुद से पढ़ेंगे चीज़ों को तो और आपको और बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको समझ में चीज़ें आने लगेगी, है ना दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियों को देखो। ये NCERT की एक लैंग्वेज है। ये जो मैप सेशन है, मैप का जो है, मैप में आप देख सकते हो ये मैप, यहाँ पर जो मैप है, मैप को बहुत अच्छे से इनकी बहुत लोकेशन, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जैसे कि ये नदियों का है ना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये पंचनदी, इस क्षेत्र को उपजाऊ बहुत प्रदेश है। तो यहाँ पर इनको गूगल के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर साल UPSC प्री में क्वेश्चन आते हैं, एक न एक। या तो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ की कोई नदियों का क्वेश्चन आएगा, या फिर साउथ, ये जो ईस्ट और जो ईस्ट वाला, जो नॉर्थ ईस्ट वाले क्वेश्चन है, यहाँ से कोई सी नदी का क्वेश्चन आता है, या फिर इस वाले रीजन से कोई इंपॉर्टेंट नदी जो उसकी सब्सिडियरी नदी रहती है या उसकी सहायक नदी रहती है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे कृष्णा, गोदावरी, कौन नदी डेल्टा बनाती, कोई जानत बनाती, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये सारी जो है जियोग्राफी में और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि वो फसल क्या करते थे, फसल की क्या बात थी, तो फसल जो है गेहूं जो की फसल करा करते थे। 8000 वर्ष पहले की बात पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन चीज़ों के बारे में और अच्छे से डिटेल्स में आपको समझने को मिलेगा। आगे वाले वीडियो में और शानदार तरीके से बताया जाएगा। बकरी और गाय बैल जो है ये पशुओं को पालते थे, पालतू बनाते थे, है ना। गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इनको जो पहले पढ़ा रहे हैं, गारो खासी जयंती, ये पहाड़ियाँ जो छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड क्षेत्र में होती है। ठीक है, यहाँ पर आप और इनको और अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। मानचित्र पर सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियों की बात चल रही है ना। सहायक नदियों की बात है यहाँ पर। ये जो टाइम पीरियड है इसका, ये टाइम पीरियड है 4700 वर्ष पूर्व। नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे थे। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ थी। मगध बहुत बड़ा क्षेत्र था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अपने नाटकों में भी देखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का एक सीरियल आता है ना, तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था, हम मगध से रिलेटेड कर सकते हैं कि मगध जो था, मगध का चंद्रगुप्त मौर्य राजा था। आने वाले चैप्टर में हम इसके बारे में शानदार तरीके से आपको
पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें फिर आगे देख रहे हैं यहाँ के जो जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे। पहले क्या था, मगध जो एक महाजनपद था, पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे जहाँ पर जो लोग रहा करते थे वहाँ पर अपने स्थानीय लोगों में से एक व्यक्ति को चुनकर राजा बना देते थे। लेकिन दोस्तों समय आगे बढ़ता गया, लोहे का आविष्कार हो गया। लोहे के आविष्कार होने से क्या हुआ कि लोगों में अपने वर्चस्व, अपने साम्राज्य का विस्तार करने की ललक पैदा हो गई, उनमें एक उत्साह आ गया। इसके माध्यम से उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने आसपास पड़ोसी जो इलाके थे वहाँ पर प्रभुत्व जमाना स्टार्ट किया। वहाँ के लोगों को, वहाँ का जो साम्राज्य था उसको अपने अधीन लाया। इससे जो उनका साम्राज्य एक्सपेंशन होने लगा, इसलिए जो इसे महाजनपद का नाम देते हैं। उस समय 16 महाजनपद थी इंडिया में। हम आगे वाले चैप्टरों में इसको शानदार तरीके से पढ़ेंगे, है ना। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक दूसरे से एक दूसरे के हिस्से तक यात्रा की। कभी हिमालय पर्वत, ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान वाले क्षेत्र, ये सारी चीज़ें इनके अंदर ही जो है मगध वाला साम्राज्य हुआ करता था। आपदाओं से किस प्रकार से निपटती थी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर उनको और अच्छे शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। इन चीज़ों के बारे में आप और अच्छे से डिटेल पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं देश का नाम, जैसे भारत है, इंडिया है। जैसे जो लोग थे, कौन से लोग थे, जो सिंधु नाम किसे पड़ा, जिसे सिंधु बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं, या इंडस बोला जाता है इंडिया को, ये नाम किसे पड़ा, तो ये जो नाम है ये यूनानी लोग जब आए थे भारत में, उन लोगों ने क्या करा, वो स जो है उनका उच्चारण स को ह बोलते थे, स को ह बोलते थे, इसलिए सिंधु हिंदू था। हिंदू से फिर क्या हो गया, इंडस, इंग्लिश में इंडस, इंडिया को इंडस से ही निकला, जिसका नाम सिंधु हो गया। ये 2500 वर्ष ईसा पूर्व की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। भरत नाम के उत्तर प्रदेश, भरत का एक जो पौराणिक नाम है, वहाँ पर भी आप अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का, वहाँ पर भरत का नाम आता है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत की एक संतान थी, उसका नाम भरत, इससे भी भारत का नाम पड़ा है। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। इसका संस्कृत में उल्लेख किया गया है 333 ईसा पूर्व की बात, ये आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में यहाँ पर लिखा है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है, जो हाथ के माध्यम से, पुस्तकों को हाथ के माध्यम से लिखी जाती है, उनको क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। कागज का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था, इसलिए लोग ताड़ के पत्र जो रहते हैं ना, तांबे दोस्तों, जो ताड़ पत्र रहते हैं, जो पत्ते रहते हैं, उनके पत्तों के ऊपर ये लिखाई करते थे, इसलिए इनको पांडुलिपि भी कहा गया। ये ताड़ पत्र हिमालय क्षेत्र और बुर्ज की छाल के माध्यम से ये अपना देखते थे काम। आगे देखते हैं, आगे जैसे मंदिर और विहार के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। यहाँ पे राजाओं के बारे में जानकारी दिख रही है ना। प्राकृत और तमिल भाषा की अभिलेखों का अध्ययन की बात है। कभी शासक और अन्य आदेशों का जिस तरीके से उत्कर्ण करवाते थे, ये सारी देख सकते हैं। रानियाँ बहुत सारी होती थी, उन राजाओं की स्त्री पुरुषों के विवरण उत्कीर्ण करवाए जाते थे, जिससे उनका जो राज परिवार था उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। अब जो आने वाले शासक है उसको भी इन माध्यम से उनकी जानकारी प्राप्त होती थी। अन्य कई वस्तुएं अतीत में जो थी, पुरातत्वविद ईंट से बनी इमारतों के अवशेष यहाँ पर शामिल हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप, पांडुलिपि के बारे में लिखा है। अभिलेख तथा पुरातत्व में ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग कर लेते थे। पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व के लिए इतिहासकार उन्हें कहते थे जो अतीत का अध्ययन करते थे। तो यहाँ पर आप अब खुद से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स में चीज़ आए। मैं केवल आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि आप जब एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन दे, जैसे दोस्तों मैं भी अभी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। मैं अपना मतलब अपनी प्रैक्टिस आपके साथ में कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपनी एग्ज़ाम में कैसे अच्छे परफॉर्मेंस कर पाते हैं, किन चीज़ों को हमें अच्छे से करना है और किन चीज़ों को लाइटली लेकर हम आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज के माध्यम से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों यूपीएससी के लिए मेरा जहाँ तक मैंने 2019 से तैयारी स्टार्ट करी है, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि यूपीएससी अभी 2-3 साल के अनुभव में ऐसा बता सकता हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। 2022 का अटेम्प्ट दिया है, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास लगातार जारी है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा होगा दोस्तों कि सिलेक्ट होंगे। सिलेक्ट के लिए लगातार हम मेहनत करते रहेंगे और लगातार आंसर राइटिंग वाली सीरीज भी लेके आएंगे। टेस्ट जो रहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू, वो भी हम डेली 5-5 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे 15 से लेकर 22 तक। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, आपके अपने चैनल स्टडी विद विजय दीवान के साथ बने रहिए, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। लगातार मैं आपके साथ में बना रहूँगा और अच्छे वीडियो आपको एनसीईआरटी के माध्यम से आपको बताते रहूँगा। पांडुलिपि देखो दोस्तों, आप चलते हैं अपने फिर से आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। ये सारी चीज़ें पुरातत्वविद, प्रत्यक्ष पुरातत्व ज्ञात जानकारी, इतिहासकार इसका शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये दोस्तों हमने
पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन का से व्यापारी जीवन, शिल्पकार जीवन इत्यादि की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर मछुआरे, संग्राहक ये लोग भी रहते थे, है ना। ऐसा नहीं था कि आज में मिडिल वर्ग रहता है, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग। उस समय भी ऐसे समाज का विभाजन तो हमेशा मिलेगा आपको। कहीं भी इतिहास में देखोगे, कोई सा भी टॉपिक देखोगे, किसी भी देश के इतिहास पढ़ोगे, वहाँ पर आपको 3 वर्ग तो लगातार मिलते रहेंगे। अब तिथियों की गणना कैसे करी जाती है? 2000 ईस्वी वर्ष का कोई वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक, इसे बोलते हैं इंग्लिश में BC, है ना। पहले BCE बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट इरा बोलते थे, है ना। तो इस तरीके से इसको संबोधन किया जाता है, क्योंकि ईसा मसीह का ऐसा माना जाता है, जो आधुनिक कैलेंडर है, आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसमें ईसा मसीह का जन्म मानते हैं, जीरो से मानते हैं कि ईसा मसीह जो है वो जीरो शताब्दी में पैदा हुए थे, इस तरीके से मानते हैं उनकी के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का हम और आगे देखेंगे।